और ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 144 वर्षों के बाद का जो दुर्लभ मुहूर्त है, वहाँ स्नान के लिए जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन पर फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। ये महाकुंभ वैसे तो 12 वर्षों के बाद हो रहा है, लेकिन देखिए ये हम 25 तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये आस्था की, भक्ति, श्रद्धा की तस्वीरें हैं। चाहे वो महानिर्वाणी अखाड़ा हो, चाहे वो नाचते गाते भक्त हों, महिला साध्वी, अलग अलग रंग, अद्भुत करतब दिखाते वहाँ पर साधु संत हैं, संत महंतों की टोलियां हैं, विदेशी भक्तों की वहाँ पर उपस्थिति है और 144 वर्षों का दुर्लभ अद्भुत संयोग है। विदेशी श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। महाकुंभ के अमृत स्नान में देश विदेश से श्रद्धालु साधु संत पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच निरंजनी अखाड़े से जुड़े एक साध्वी की चर्चा खूब हो रही है। आज अमृत स्नान के दौरान ये साध्वी फिर से नजर आई। साध्वी हर्षा के नाम से ये सोशल मीडिया पर हैं। जानकारी के अनुसार साध्वी का नाम हर्षा रिछारिया है, जो भोपाल की रहने वाली हैं, फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हर्षा रिछारिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की महाराज की शिष्या हैं और 2 वर्ष पहले ही साध्वी बनी है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवसर आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा और जो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, जो खुद में अमृत की बात है, उसका हिस्सा सबको बनना चाहिए। बड़ी चर्चा है आपकी कई ना चीजों को लेकर, क्या कहेंगे? सब गुरुदेव की वजह से। जी। उत्तराखंड में फिलहाल हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो भोपाल की रहने वाली हैं। इससे पहले वो एंकर रही हैं, मॉडल रही हैं और अब उन्होंने, ये देखिए दूसरी तस्वीर हम उनके आप दिखा रहे हैं जिस समय वो मॉडल थी और अब साध्वी बनी हैं। सोशल मीडिया पर अगर कुंभ में कुछ इस समय साधु संत जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, उसमें सबसे अधिक अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो हर्षा रिछारिया जी की हो रही है और निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। वो प्रयागराज पहुँचे हैं, साधु संत तो पहुँचे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये हम मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की दिखा रहे हैं, जो महाकुंभ में हैं और यहाँ चर्चा का विषय बनी हुई हैं ये तस्वीर। और इस तरह की कई सारे रंग महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2 साल पहले की ही बात है जब हर्षा ने ये प्रण लिया कि वो साध्वी बनेंगी और वो साध्वी बनी। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। अलग अलग देशों से आए ये श्रद्धालु इस समागम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि सही अर्थों में दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। लिहाजा महाकुंभ में शामिल होने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं। सबे अंग गुणहीन हूँ ताको जतन न कोय, एका किशोरी कृपाते जो काचू होय सो होय। I think also when Krishna in Sri Bhagavad Gita says Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. I think when he says sharanam vraja, the reason is because Kishori Kripa. Jai Jai Shri Radhe, Radhe Radhe, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। स्पेन से आए इन श्रद्धालुओं को देखिए, महाकुंभ में आने की खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही है। भारतीय परंपरा से ये अच्छी तरह परिचित है, तभी तो संगम नगरी में ये इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। I'm here for my first time and I feel that it's an experience that I never forget because all the, I was surprised about all the organization. It's amazing
and also about the spirit of the people. You know, it's a lot of energy, good energy here, and you can feel it, and you can see a piece of India in all of one of each one of the persons you find here, and it's very nice. It's very powerful, and I think I have to go home and thinking, because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. महाकुंभ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की आस्था का केंद्र बन गया है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन समेत कई देशों के श्रद्धालु महाआयोजन का हिस्सा बनने पहुंचे हैं और महाकुंभ के रंग में पूरी तरह रंग गए हैं। श्वेता सिंह, संजय शर्मा, कुमार अभिषेक के साथ उदय गुप्ता, प्रयागराज, आज तक। आज इस समय अमृत स्नान चल रहा है। जूना अखाड़ा अमृत स्नान के दौरान सबसे अलग दिखा। अखाड़े में उल्लास से भरे साधुओं का हुजूम बस देखते ही बन रहा था। हाथों में लहराती तलवारों के साथ इस अखाड़े के सन्यासियों ने भक्ति साधना का अलग ही रूप पेश किया। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। जबरदस्त साजो श्रृंगार, पूरी मस्ती के साथ नाचते गाते और आशीर्वाद लुटाते अपनी तपस्या का तपोबल देते हुए ये जूना अखाड़े के साधु सन्यासी अमृत स्नान में मां गंगा से मिलने आगे बढ़ रहे हैं। शंभु शंभु है, महाकुंभ है। यहाँ पर आप देखिए इस ध्वज को कैसे ले जाते हैं, कैसे संभाल के, निशान जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत चीजें आपको सेना से भी कॉमन दिखेंगी, क्योंकि छावनी है वैसे भी, अखाड़े हैं वैसे भी, और उसमें जैसे फौज में कहा जाता है निशान, वैसे ही ये धर्म का निशान है। ये निशान को अपने प्राणों से ज्यादा सहेज कर आगे ले जा रहे हैं कि बिल्कुल भी नीचे न लगे, उसे समेट कर अपने साथ ले जाएंगे आगे जाकर। देखिए क्योंकि यहाँ पर तार है ना ऊंचे, कैसे कहीं तलवार अपने शस्त्र लहरा रहे हैं, शस्त्रों की ट्रेनिंग होती है इन्हें, वो शस्त्र लहराते हुए ये देखिए कैसे त्रिशूल हाथ में लिए दौड़ चले जा रहे हैं वो अपने आराध्य की ओर, उस अमृत वर्षा की ओर जहां वो स्नान करेंगे। ये ऐसा दृश्य है जैसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। भस्म में लिपटे हुए ये नागा साधु आगे तलवार लेकर एक ललकार के साथ, उस पुकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके संतों की मौजूदगी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भक्तों के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। अमृत स्नान के बाद जूना अखाड़ा के नागा साधु बहुत तेजी से वापस भी लौटते हैं और जिस अंदाज में वो प्रवेश करते हैं उसी अंदाज में स्नान क्षेत्र से बाहर भी निकलते हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। जूना अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासी अमृत स्नान के बाद शरीर पर भस्म लपेटे हुए ऊर्जा का संचार अपने में महसूस करते हुए भागते दौड़ते घाट से वापस जा रहे हैं। ये दृश्य देखा जा सकता है। जब ये आते हैं तब भी भागते हुए होते हैं और जब ये वापस जाते हैं तब भी ये भागते हुए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ गंगा की गोद में विश्राम लिया है, अपना श्रृंगार उनको समर्पित किया है। और उसके साथ ही अब ये नागा सन्यासी, चूंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, लिहाजा उनको बाकी अखाड़ों के सन्यासी 2-3 मिनट में यहाँ से पास कर गए, लेकिन जूना अखाड़े के सन्यासियों के आने से लगा कि जैसे सन्यास का एक सैलाब सा आ गया है। चारों ओर वैसे दृश्य दिखाई पड़े। तो देवताओं के प्रतीक वो शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, वो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो उन भालों के साथ वापस जा रहे हैं नागा सन्यासी भागते दौड़ते हुए। आते समय भले उनकी चाल थोड़ी मंथर थी, लेकिन लौटते समय उनकी चाल में एक अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है और एक ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है। जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह क्या बलिदान कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए
आज तक।